हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत दृष्टि चैनल में और मैं नेहा वर्मा। तो आज बात करेंगे हम केतु ग्रह की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि केतु मोक्ष के कारक है, केतु वैराग्य को दिखाता है, केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता है, केतु मुक्ति है, डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है। तो ये आपको पता है कि केतु ये सब चीजें दिखाता है। और जिस भी ग्रह के साथ ये केतु जुड़ता है उससे रिलेटेड कारक तत्वों से आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। केतु ध्यान है, केतु अंतर्ज्ञान है। केतु को आप संस्कृति के साथ भी जोड़ सकते हैं और जबरदस्ती आप उसके रिलेटेड कर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाएंगी। और केतु जिस भी भाव में, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उससे रिलेटेड कारक तत्वों में और उस भाव से संबंधित जो संबंध है वो वहां पर आपको मुक्ति प्रदान कर देता है, यानी कि डिटैच कर देता है। अब बात करेंगे केतु के कारक की। केतु जो है मैटरनल ग्रैंडफादर को दिखाता है, यानी कि नाना को दिखाता है। ये केतु पतली लंबी चीजें होती हैं और केतु रोप है, थ्रेड है, ब्रिज को भी दिखाता है केतु। और आपको पता ही है कि मुक्ति देता है केतु, आपको किसी माया के अंदर फंसने नहीं देता है। वो ये समझाता है कि आप अपना कर्म फल भोगने के लिए इस दुनिया में आए हैं, वही आप कीजिए। ये हमें केतु बताता है। तो अब बात करेंगे केतु के अन्य ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशंस की, यानी कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बैठकर कैसा आपको फल देता है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन उठाते हैं मंगल और केतु की। जैसे कि भृगु नाड़ी में मंगल को पति के कारक बताया गया है और केतु जैसे कि आपको सभी को पता है कि सेपरेशन, एक ब्रेक देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन अगर फीमेल के चार्ट के अंदर हो तो मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सेपरेशन दे देता है। बट यहाँ पर ये समझने की भी जरूरत है वो केतु अपना रोल कैसे अदा कर रहा है। केतु कहता है कि अगर मैं आया हूँ, मैं देश छुड़ा सकता हूँ, मैं शहर छुड़ा सकता हूँ, मैं आपके लोगों से आपको छुड़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीजें समझने की जरूरत है। तो वहां पर वो कॉम्बिनेशन वैसा ही काम करेगा। हो सकता है कि आप अपना देश छोड़कर फॉरेन चले गए हैं तो वहां पर मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। सेपरेट तो उसने किया है ना, जैसे मर्जी आपको देश से छुड़ा दिया है। आपको अगर अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़े, डिफरेंट लोगों के साथ रहना पड़े, तो वहां पर भी केतु ने अपना रोल अदा कर दिया है। तो केतु ऐसे अपना रोल अदा करेगा। और मंगल और केतु की युति क्या करती है कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ये थी मंगल और केतु की युति की। तो अब बात करेंगे बुध और केतु के कॉम्बिनेशन की। तो पहले बुध को समझते हैं। बुध एजुकेशन के कारक हैं और केतु सेपरेशन, ब्रेक को दिखाता है। तो क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन, ये अगर कॉम्बिनेशन अगर किसी की कुंडली में है तो एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के मतलब कि चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन जो है ब्रेक ही दे आपको एजुकेशन में। हो सकता है कि आप अपना शहर बदल के चले जाएं कहीं दूर या फॉरेन कंट्री में चले जाएं पढ़ने के लिए, तब मतलब कि वहां पर केतु ने अपना रोल अदा कर दिया है, वहां पर यूटिलाइजेशन हो चुकी है उस चीज की। तो ऐसे भी ये काम करता है कॉम्बिनेशन। और केतु लिखने का टैलेंट देता है आपको, ठीक है, क्योंकि केतु पेन की निब है तो आपको लिखने का टैलेंट देगा। और फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है बुध, तो फ्रेंड से डिटैचमेंट भी आपको करवा सकता है, ये कॉम्बिनेशन ये भी दे सकता है। और जो केतु है कहीं ना कहीं लॉ की स्टडी को भी रिप्रेजेंट करता है। आयुर्वेदिक में पढ़ने के लिए बच्चा जा सकता है या लॉयर बन सकता है, या आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जिसे सीए बोलते हैं, वो ये चीज भी कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये थी बुध और केतु का कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं शनि और केतु के कॉम्बिनेशन की। शनि प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। और केतु क्या है, उसमें ब्रेक, ठीक है, सेपरेशन को दर्शाता है। तो क्या होता है कि करियर के अंदर ब्रेक्स बहुत बार आना, ठीक है, आपकी जॉब लगी फिर छूट गई, फिर लगी फिर छूट गई, चेंजेस बहुत होते हैं।
ऐसा हो सकता है शनि और केतु की युति के अंदर। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छे ज्योतिष बनने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी अकल्ट को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत फेमस, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो यहाँ पर केतु यूटिलाइज हो गया, आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि केतु लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, मैंने अपनी पहली युति में बताया था, बुध और केतु की युति में। ठीक है, अब मैं वही आपको चीज़ समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि केतु मुक्ति है। ठीक है, अगर जो जातक है लॉयर बन गया, डॉक्टर बन गया, ये मुक्ति दे रहे हैं। डॉक्टर क्या है, पेशेंट को रोग से मुक्ति दे रहा है। ठीक है, लॉयर का काम क्या है, आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मुक्ति दे रहा है। तो ये अगर आपने प्रोफेशन अपनाए हुए हैं, यहाँ पर भी केतु यूटिलाइज हो गया है, तो आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, वहां पर ब्रेक्स नहीं इतनी आएंगी। इवन कि जेलर के चार्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, छोटे काम को नहीं करना चाहते हैं, बड़ा काम हमेशा करना चाहते हैं शनि और केतु की युति वाले लोग। इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं। ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। ये एक और आपको बात बताना चाहूंगी शनि और केतु की युति के अंदर कि अगर वो बिजनेस कर रहा है जातक, ठीक है ना, तो उसको वर्कर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बीच बीच में आती रहेंगी। ठीक है, छोड़ के चले गए हैं, बीच में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। या वो एनजीओ के साथ जुड़कर भी काम कर सकता है, या डॉग से रिलेटेड सेवा में लग गया, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे भी केतु और शनि की युति काम कर सकती है। तो ये थी शनि और केतु की युति के बारे में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो केतु के ऊपर। तो ये 1% भी नहीं था केतु के ऊपर। अगर मैं बनाना चाहूँ ना केतु के ऊपर वीडियो, तो 100 से ऊपर वीडियोस बन जाएंगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस युति के ऊपर सुनना है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अनंत दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलती हूँ, हर हर महादेव।